आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इसी दौरान हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की, जहां उन्होंने सरकार की 8 सालों की यात्रा और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल को सेवा, सुरक्षा और सुशासन बताने का काम किया और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 8 साल में जो उपलब्धियां हासिल जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिराने का काम किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, मुख्यमंत्री जी सेवा, सुरक्षा और सुशासन ये 8 साल को बताया है, आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल, सेवा, जहाँ तक सेवा का सवाल है, योगी के दोनों कार्यकाल, योगी जी के योगी 1 और योगी 2, ये दोनों बेमिसाल रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था बिल्कुल बेमिसाल चाक चौबंद है। आज योगी के राज्य में कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा चाहे जब अपहरण हो जाएगा, चाहे जब हमारी हत्या हो जाएगी, चाहे जब लूट खसोट हो जाएगा, ये सब जो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण या अन्य कोई व्यवस्थाएं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, यानी गांव, गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, इन सब के लिए काम हुआ है इस व्यवस्था में। जहां तक मैं अपने विषय का बात करूं, हमारा डिपार्टमेंट जो है उच्च शिक्षा, इससे पहले ये दुर्भाग्य था इस प्रदेश का कि ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने नौजवानी को चौपट किया और शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया, ये कहकर कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। इस तरीके से जो करके बयान है, तो कैसी व्यवस्था चौपट हुई होगी, योगी जी को मिली होगी। योगी जी 1 में उसको चाक चौबंद किया गया, दुरुस्त किया गया, पटरी पर लाया गया और कुछ उसका उत्थान किया गया। एक कल्पना करें आप कि उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, उसमें 6 मंडल ऐसे थे जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। वो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा पहुंचे, इस लक्ष्य को के लेकर योगी जी ने काम किया और आज 8 नए सरकारी विश्वविद्यालय खुले हैं, 19 निजी विश्वविद्यालय नए खुले हैं और 7 इस लाइन में रहेगी जो खुलने जा रहे हैं। एक बड़ी क्रांति आई है उच्च शिक्षा के विस्तार में और एक नई नीति की घोषणा भी की है। ये उन्होंने कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय खुले, इसके लिए एक नई नीति बनाई गई है जिसको प्रोत्साहन नीति कहा गया है। जहां असेवित जिले हैं वहां पर यदि कोई प्रायोगिक संस्था विश्वविद्यालय खोलेंगे तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसी तरह ये गुणवत्ता में एक बड़ी लंबी छलांग लगाई है उत्तर प्रदेश में। उदाहरण के तौर पर 3 तरह की रैंकिंग को मैं डिवाइड करता हूं। सबसे पहले QS वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, ये उत्तर प्रदेश के 2 राजकीय विश्वविद्यालय में इस बार प्राप्त किए स्थान। वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह QS एशिया में रैंकिंग, उसमें उत्तर प्रदेश के 6 राजकीय विश्वविद्यालयों ने स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह UGC की रैंकिंग होती है। उत्तर प्रदेश का पहली बार ऐसा हो रहा है, इतनी बड़ी ग्रेडिंग में उत्तर प्रदेश आ रहा है कि UGC के ग्रेड 1 के 3 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हो गए हैं, राजकीय विश्वविद्यालय। और NAC रैंकिंग एक होती है पूरे भारत में, जो कि तय करती है कि किस स्तर के विश्वविद्यालय हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में A ग्रेड का भी कोई विश्वविद्यालय नहीं था NAC रैंकिंग का। आज उत्तर प्रदेश में A++ के 6 राजकीय विश्वविद्यालय, A+ के 2 राजकीय विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय, A ग्रेड के 1 राजकीय विश्वविद्यालय, 4 निजी विश्वविद्यालय, B+ में 3 और 1 और B में 1 और 1। आज उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय हैं। ये उसकी गुणवत्ता का विस्तार है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर भी विश्वविद्यालयों से मिल रहे हैं। जब नए विश्वविद्यालय खुले हैं वहाँ क्लास 4 से लेकर वाइस चांसलर तक की नियुक्तियाँ होना, प्रोफेसर्स की नियुक्तियाँ होना, क्लास 3 की नियुक्तियाँ होना और अल्पसंख्यक कॉलेजों में जो बरसों से पेंडिंग पड़े हुए थे नियुक्तियाँ या अन्य विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में नियुक्तियाँ, उन सब में नियुक्ति होना। और अब उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का, शिक्षा चयन आयोग का गठन हुआ है, जो बहुत तेज़ी से इस बात पर अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है कि अधिक से अधिक रोजगार भी उत्तर प्रदेश में नौजवानों को मिले।
आपने कहा 70 सालों में जो नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। 70 साल राज करने वाली सरकार अब कह रही है कि इस सरकार में 8 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा, हत्याएं हुई, बेटियों की अपहरण करने से लेकर उनके बलात्कार करने का काम किया। आज कांग्रेस से कई सवालों पर आज योगी सरकार को घेरने का काम किया। देखिए, जो दीवार पे लिखा हुआ है कि उन 70 सालों में क्या क्या हुआ, कानून व्यवस्था कैसे चौपट थी सपा बसपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार कितना चरम पर था, आज वो लोग यदि उंगली उठा रहे हैं तो इसको यही कह सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि वास्तव में उनका जमीन का आधार खिसकता जा रहा है। योगी जी के कामों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों से वो उनके अस्तित्व हिल रहे हैं, उनका भविष्य चौपट उनको नजर आ रहा है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस की दिन पर दिन धरती खिसकती जा रही है और शायद इसी तरह आरोप लगाने का 70 सालों में जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में हुआ उतना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में नहीं हुआ। सरकार में सफल कहीं ना कहीं सरकार चलने का काम किया है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ रितेश सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।